नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम 9th क्लास का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चैप्टर कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियो बनाई हैं। हम जो 3rd वीडियो इसी चैप्टर में जो कवर करने जा रहे हैं, हम उस चैप्टर की जो लास्ट की जो क्रिप्सी और क्रंची लाइन है और एक जो स्टेट ऑफ मैटर की जो फॉर्म है, जो आजकल साइंटिस्ट बातें कर रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 5 फॉर्म है, वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। देखिए, पहले हमारा जो ये टॉपिक था उसमें ये एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। वो क्या है? वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर आपने अपने ठंडा पानी लिया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, और वो ग्लास जो है जिसमें वो पानी डला हुआ है उसको कुछ टाइम के लिए आप अपने पास सामने रखते हैं, तो फिर देखते हैं कि ग्लास की आउटर सरफेस पे बाहर साइड में वाटर की ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगी। वो ऐसा लगेगा कि जो ग्लास है, जो उसकी बाहरी सतह है, बाहरी साइड है, उस पर वाटर की ड्रॉपलेट हैं। ठीक है, वो कहाँ से आई? अंदर से तो आ नहीं सकती। तो उसका क्या है, हमें पता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है। ये हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। वो ह्यूमिडिटी आपको पता है वेपर फॉर्म में है, वाटर की वेपर फॉर्म में है, वो अवेलेबल रहती हैं एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में। ठीक है, जैसे ही उनको जो टेम्परेचर है डाउन के कांटेक्ट में वो आए, जैसे ग्लास के वो कांटेक्ट में जैसे आई, क्योंकि ग्लास के अंदर आइस है, ठंडा पानी है, सरफेस उसका ठंडा हो गया ग्लास का। जैसे ही वो उसके एयर उनके कांटेक्ट में आई ग्लास के सरफेस के, वो क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। देखिए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, जैसे उसके कॉन्टैक्ट में आई वो अपनी एनर्जी लॉस कर देती हैं, क्योंकि वो गैस फॉर्म में अवेलेबल हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लॉस एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उन्होंने एनर्जी लॉस की, ग्लास के कांटेक्ट में आई, क्योंकि ग्लास के अंदर ठंडा पानी है, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ये थी एक अच्छा एग्जांपल समझने के लिए गैस फॉर्म से कैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब जो साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं साइंटिस्ट, कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी 3 फॉर्म नहीं है, वो आप 5 फॉर्म स्टेट में देखते हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, ये हमने कवर की, गैस स्टेट हमने कवर की, एक नई फॉर्म है प्लाज्मा। ठीक है ना, और जो 5th फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लाज्मा फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं हम। देखिए, प्लाज्मा फॉर्म वो फॉर्म है, मैं एक जल्दी से कवर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको कवर करेंगे लाइन टू लाइन, जो मैंने अंडरलाइन के वो पढ़ेंगे। देखिए, गैस को अगर आप किसी भी कंटेनर में गैस लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस अगर आप देते हैं, तो वो गैस के जो पार्टिकल है वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे ही गैस के पार्टिकल चार्ज होंगे वो ग्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब वो ग्लो करेंगे तो हम उस फॉर्म को बोलेंगे प्लाज्मा फॉर्म। अब देखते हैं, ये जो इसमें पैराग्राफ दे रखा है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक फॉर्म है प्लाज्मा, सुपर एक्साइटेड फॉर्म है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाई। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, ये मैंने बता दिया, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हुई है वहाँ से। द फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है ना आजकल जो हम यूज़ करते हैं, एंड नियॉन साइन जो बल्ब हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, वो प्लाज्मा के बने होते हैं। इनसाइड नियॉन साइन बल्ब देर इज़ ए नियॉन गैस, जो नियॉन साइन बल्ब है उनमें नियॉन गैस होती है। इनसाइड द फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, उनमें कौन सी गैस होगी? हीलियम गैस है। ठीक है, हीलियम गैस है। जो फ्लोरेसेंट है बहुत अच्छा
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एमसीक्यू की फॉर्म में। बच्चे स्किप करते हैं इन पॉइंट को, इसलिए जो एनसीईआरटी है मैं प्रेफर करता हूँ, मैं रेफरेंस तौर पे बच्चों को बोलता हूँ। अगर कोई बच्चा यूपीएससी है, एचपीएससी के जो या किसी भी स्टेट कार्डर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज की, तो 9th-10th की जो साइंस है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं इन्हीं से कवर होंगे। या जो बच्चा 9th-10th लेवल पे ओलंपियाड या एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, या 9th-10th से ही नीट की प्रिपरेशन या जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो उस बच्चे के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको एलेबरेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने देखने में मिलेंगी। इनसाइड न्यून बल्ब देर इज ए न्यून गैस, ये मैंने बताया। इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है उसमें क्या है, हीलियम गैस है एंड सम अदर गैस। गैस गेट आयनाइज्ड, गैस आयनाइज्ड हो जाती है, दैट इज गेट चार्ज, जिसको हम चार्जिंग बोलते हैं, इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। द प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेशल कलर, स्पेशल कलर के साथ प्लाज्मा क्या करता है, ग्लो करता है विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द गैस, ठीक है ना। नेचुरल द सन एंड द स्टार, जो आपने देखा ना, जो सन और जो स्टार ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर वो प्लाज्मा प्रेजेंट है तो प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, ये रीज़न है। हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। और हाई टेम्परेचर है तो उसके साथ में प्लाज्मा क्रिएशन के साथ में वो ग्लो करता है, चार्जिंग मिलती है उनको। अब जो 5th जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 के अंदर इंडियन फिजिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, हैड सम कैलकुलेशन फॉर द 5th स्टेट ऑफ मैटर, बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन आइंस्टीन, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर, न्यू स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया, एंड द बोस, उसका नाम दिया द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BE बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। इन 2001 कॉर्नेल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे क्या हैं, कैट्रेल वेमेन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अचीविंग द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कंडेंसेशन है उन्होंने अचीव किया, इसके ऊपर वर्क किया और फाइनली 5th स्टेट ऑफ मैटर इन्होंने फाइंड की। BSC इज फॉर्म्ड बाय बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी जो गैस की थी उसको कूल किया, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है ना, उससे 1000 गुना, 1000 टाइम, सॉरी गुना नहीं, 1000 टाइम उससे कम डेंसिटी वाली गैस जो थी उसको उन्होंने क्या किया, कूल किया टू द सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो मतलब बहुत लो डिग्री पे इसको कूल किया, ठीक है, लो डेंसिटी को, और इसी को बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये सत्येंद्र नाथ बोस हैं, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब हम इसी चैप्टर के जो हम स्टेट ऑफ मैटर है उसका एक जो पॉइंट है जो आपने पढ़े हैं, क्रिप्सी और क्रिंची जो पॉइंट है वो हम कवर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैटर जो आपको पता है वो क्या है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड ये भी मैंने बताया कि पार्टिकल ऑलवेज इन द मूविंग स्टेट, वो कभी रेस्ट नहीं करते पार्टिकल, वो मूव करते हैं, ठीक है। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट ऑफ 3 स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन आजकल साइंटिस्ट 5 स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड, ये मैंने बताया। अब आपको पूछने लग जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
किस में ज़्यादा है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछने लग जाए कि काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी के गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड, देखिए ये सीक्वेंस अपोजिट होगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ज़्यादा सॉलिड में क्योंकि वो सॉलिड हुआ, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जहाँ बात आ जाए, गैस में जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करते हैं, इसलिए गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इन कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज़्यादा होगी इन कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मिनिमम इन केस ऑफ, यही मैंने बताया अभी। क्या बोला? गैस की काइनेटिक एनर्जी और जो स्पेसिंग होगी, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। गैस काइनेटिक एनर्जी मोर देन लिक्विड, लिक्विड मोर देन सॉलिड, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और जो स्पेसिंग होगी वो भी यहाँ पे बात की हुई है। द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी सॉलिड में, ये मैंने सीक्वेंस में बताया। गैस मोर देन लिक्विड मोर देन सॉलिड, मिनिमम है यहाँ पे, मैक्सिमम है यहाँ पे, मिनिमम है, ये ध्यान रखना आपको। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड, सही बात है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो जो पार्टिकल होंगे वो बहुत अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना, रैंडम नहीं होंगे। गैस के केस में क्या है? पार्टिकल रैंडम अरेंजमेंट होगा, रैंडम ऑर्डर फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल का मोमेंट ज़्यादा है गैस की फॉर्म में। लिक्विड में मोमेंट नहीं, सॉलिड में मोमेंट नहीं होता, कम मोमेंट है गैस के कंपैरिजन में, इसलिए जो पार्टिकल हैं उनका ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट होंगे, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ मैटर, अब गैस में बता रखा है यहाँ पे, फॉर गैस देयर इज ए नो ऑर्डर, गैस में कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है ना। पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट करते हो, बहुत स्पीड से मूवमेंट करते हैं, ये लिखा है ना, देयर नो ऑर्डर, रैंडमली। स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल, सही बात है। सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट किया? गैस में कन्वर्ट किया। सॉलिड को हमने लिक्विड में, लिक्विड को हमने गैस में, फिर हमने क्या किया? गैस को हमने क्या कन्वर्ट सॉलिड में, कंडेंसेशन जो हमने किया था, ठीक है ना। और लिक्विड को भी हमने किस में किया? सॉलिड में, और गैस को भी हमने किस में कन्वर्ट किया? लिक्विड में। ये एक डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है, आप देख लेना इस चीज़ को। वो डायग्राम जाना वो देखना, हमने गैस को कन्वर्ट किया सॉलिड में, लिक्विड को भी सॉलिड में, और गैस को भी लिक्विड में, और सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ये सीक्वेंस थी उस डायग्राम में, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय चेंजिंग, सही बात है, मैंने दो चीज़ें बताई थी, प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर, ये तो थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्रेशर देंगे और टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो आपकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद द सब्लिमेशन इज़ द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, अभी बताया मैंने, विदाउट गोइंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट एंड वॉइस वर्सा। सब्लिमेशन सॉलिड से अगर आप गैस में कन्वर्ट कर देंगे और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली, लिक्विड फॉर्म नहीं आएगी इनके बीच में, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैस को लिक्विड सॉलिड में और सॉलिड को गैस में, वॉइस वर्सा, ठीक है। बॉइलिंग इन इज ए बल्क फिनोमिनन, बल्क फिनोमिनन है, सही बात है, ठीक है ना। पार्टिकल फ्रॉम ए बल्क बॉल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, सही बात है। या आपने टब लिया, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, आपने नीचे से बर्नर से उसको फायर किया और टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड फॉर्म का, और लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, आपको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक। उसके बाद एवेपरेशन या सरफेस फिनोमेनन, सही बात। देखिए आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग
इज ए बल्क फिनोमिनन, ठीक है, बट एवेपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि आपने टब लिया या बीकर लिया, नीचे उसके बर्नर की से आग में टेम्परेचर बढ़ा, और जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट अंदर से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ दौड़ेगा और वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये तो था बॉयलिंग। अगर हम बात करें एवेपरेशन की, एवेपरेशन में क्या होगा, अंदर के पार्टिकल जो हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे है, ये पार्टिकल सरफेस पे है, ये पार्टिकल सरफेस है, ये सरफेस इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है ना, इन पे इफेक्ट आ रहा है। अंदर के पार्टिकल क्योंकि चारों तरफ से अपनी इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए एवेपरेशन को सरफेस फिनोमिनन बोला। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बाहर की जो एनर्जी ले लेते हैं ये पार्टिकल, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अंदर वाले पार्टिकल का, उसको ख़त्म करने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए वो जल्दी से एवेपरेट हो जाते हैं। बाहर से एनर्जी ली उन्होंने, ठीक है ना, और वो चेंज हो गए वेपर फॉर्म में। रेट एवेपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। सही बात है, एक तो इतना सा सरफेस है, एक इतना सा सरफेस है, देखिए डिफरेंस कितना, इसमें ज़्यादा एवेपरेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा चेंज आएंगे, ठीक है ना। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। एवेपरेशन पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है, कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर, सही बात है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा ज़्यादा एवेपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कम एवेपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपरेशन। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एवेपरेशन कम है। ह्यूमिडिटी कम है, एवेपरेशन ज़्यादा है। ये ध्यान रखना बच्चे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एवेपरेशन कॉज द कूलिंग। सही बात है, ये एग्जाम्पल से समझाया। लेटेंट हीट ऑफ एवेपरेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 2 नंबर में पक्का आता है ये एग्ज़ाम के अंदर कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना, या बॉइलिंग पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ एवेपरेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ एवेपरेशन क्या होता है, हीट वो हीट एनर्जी होती है जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मैंने बताया था ना, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, और जब ये चेंज होता है तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमने एनर्जी दी है इसको सॉलिड को, हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर या एनर्जी की फॉर्म में हमने फायर से उसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवाया। 1 किलोग्राम की जो सॉलिड है, आइस मान लो उसको, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। 9th क्लास का ये चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। जो नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे, जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि हमने जो एक्सरसाइज के थ्रू जो हम चीज़ें करते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक मेमोरी में रहती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसकी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। अब जो सेकंड चैप्टर है वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो क्या प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी देखिए, पहले चैप्टर से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, सेकंड चैप्टर उसी पे डिपेंड है, थर्ड चैप्टर भी उसी पे डिपेंड है, और जितने भी चैप्टर हैं पहले चैप्टर पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए आप पहले चैप्टर की जो वीडियो है हमारे द्वारा बनाई गई है उसको अच्छे से सुने, उसको देखें, और जो हमने डायग्राम से, जो हमने फ्लो चार्ट से, जो हमने सीक्वेंस के साथ चीज़ों को तैयार किया है, प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं
एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में वीडियो को फैलाएं, ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े जो बच्चे साइंस को कवर करने के इच्छुक हैं। थैंक यू ऑल। नविता क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद।